नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो खास है, इंपॉर्टेंट है, कुछ अपडेट्स हैं। देखते हैं बाजार का मूवमेंट किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो यूएस मार्केट, जिसके में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, साथ साथ खबरें भी पॉइंट आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप चैनल। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगी कंपनीज के बारे में, उनके जितने भी बिजनेस है उनके बारे में। इंटरनेशनल खबरें भी है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है। सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। कंपनी के सब्सिडीज को लेके क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या बिजनेस टाइप्स हो रहे हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान है, सारी अपडेट इन शॉर्ट अगर देखें मार्केट से रिलेटेड आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। करना क्या है, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक पे क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। आगे की बात करें तो दोस्तों एक नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा ऐप भी है। ऐप की बात करें तो उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी कंपनी में क्या प्रॉफिट हो सकता है, किस कंपनी को किस लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारी अपडेट बाजार शेयर सारी कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिसके बारे में रेगुलर बेसिस पे हम चीज़ों को अपलोड करते हैं डिटेल के साथ, ताकि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पोजीशंस बना सके और प्रॉफिट कमा सके। जिसके लिए भी क्या करना क्या है, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड करें। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। एंड सबसे बड़ी बात है, ये जो लिंक है जो कि ऐप है वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे है। एक है गूगल प्ले स्टोर, साथ साथ एप्पल iOS स्टोर, दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहले अगर कवर करें तो कह सकते हैं यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी थी, जस्ट बिकॉज एक अपडेट के कारण। रिसेंटली अगर कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ खबरें आई थी। बेसिकली फेडरल रिजर्व गवर्नर जिनका नाम है लीसा कुक, इनको लेके। और अगर बात करें तो खबर क्या थी, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया था, ये स्टेटमेंट था कि इनको फायर किया जा सकता है। रीज़न क्या था, तो दोस्तों कहूँगा रीज़न था दोस्तों प्रॉपर तरीके से गड़बड़ी घोटाला कह सकते हैं उनके फर्म में, जो कि रेस्पॉन्सिबल लीसा कुक हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब क्या है दोस्तों, अगर बात करें तो दोस्तों ये चीज़ें आगे किस तरह से होगी, इसके साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों और भी अदर एक्टिविटी है बाजार में, वो भी हम जरूर देख लेते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो और एक अपडेट देखने को मिल रही है। बेसिकली ये लीसा कुक की तरफ से ही है, जो कि कहा गया है उन्होंने ये कहा है कि दोस्तों कि प्रेसिडेंट का कोई राइट नहीं है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को फायर करे। फायर मतलब इनकी बात करें, मतलब लीसा कुक की बात करें कि वो लीसा कुक को फायर कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो रिजाइन भी नहीं करेंगी। तो जो एलिगेशंस लगाए गए थे ट्रंप सरकार की तरफ से, या कह सकते हैं ट्रंप की तरफ से, उनको खारिज करते हुए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है। अब फर्दर एक्टिविटी के रूप में क्या होता है ये हम जरूर देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर कनेक्टिव चीज़ों को और भी ऑब्जर्व करें तो कुछ और भी पॉइंट्स अगर हम देखें जो कि अलग तरीके से बाजार में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और वो क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट, बेसिकली चाइना से रिलेट है। और चाइना से रिलेट क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, और यूएस ने धमकी दी है कि अगर किसी भी तरीके की रुकावट होती है चाइना की तरफ से इस रेयर अर्थ मटेरियल को डिलीवर करने में, यूएस को बेचने में, तो दोस्तों वो यूएस जो है चाइना पे डबल टैरिफ लगाएगा। जो करंट टैरिफ उस पर लगाया गया उससे भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा टैरिफ को। तो इस तरीके की धमकी कह सकते हैं यूएस की तरफ से चाइना को भी दी जा रही है। देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, इफ नॉट सप्लाई टू यूएस, ट्रम्प प्रेज चाइना मोनोपोली ऑन मैग्नेट्स बट वॉर्न 200% टैरिफ, 200% तक के टैरिफ लगाने की धमकी। ये देखते हैं अब चाइना इसका रिस्पांस किस तरीके से करेगा। अब बेसिकली देखें तो दोस्तों चाइना किसी की बातों में नहीं आता है, किसी की कह सकते हैं धमकियों में नहीं कह सकता है रिएक्ट करता है प्रॉपर तरीके से। हाँ, चाइना के पास एक तरीके का मोनोपोली है जो कि ये बिजनेस को आगे लेके जाएगा। एंड चाइना एंड यूएस के बीच में ये युद्ध जो है, मतलब कह सकते हैं कोल्ड वॉर टाइप की जो चीज़ें हैं, ये हमें लगातार हर वक्त देखने को मिलती ही है। इस पीछे के कंसर्न जो है आगे कैसे होंगे ये हम जरूर देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक प्रॉपर अपडेट जरूर है। नेक्स्ट दोस्तों चीज़ें कवर करते एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है, बेसिकली ऑटो सेक्टर्स के बिहाफ पे है। यहाँ अगर देखें तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को लेकर बात हो रही है। मोटर इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो ईवी सेगमेंट जो है, ईवी सेगमेंट में अगर देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि फिलहाल रिसेंटली देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। खास करके दोस्तों उन स्टॉक्स का नाम हो रहा है जैसे कि टाटा मोटर्स की बात करें जो कि ईवी सेगमेंट में है। अब इस ईवी सेगमेंट को लेकर बात करें तो टाटा मोटर्स का नाम सबसे पहले आता है। इसके साथ साथ अदर कंपनीज की गाड़ियां भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब रही बात यहाँ पे जो मेन कंसर्न है मारुति को लेके है। मारुति का स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड भी है। अब अगर देखें तो यहाँ पे चीज़ें क्या देखने को मिल रही है कि मारुति जो अभी तक बनाता था वो पेट्रोल बेस फ्यूल बेस कारें बनाता था। अब एक नया कह सकते हैं दौर
एक नया क्रांति कह सकते हैं इसको। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर लो इमिशन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो फिलहाल ईवी सेक्टर्स के बिहाफ पे सरकार के जो टैक्सेस के जो परसेंटेज है, जिसको हम सरकार के टैक्सेस की बात कर ले वो भी कम है, रोड टैक्स की बात करें तो वो भी कम है एज कम्पेयर टू फ्यूल बेस्ड कंजम्पशन कार्य जो होती है। इसके साथ अगर बात करें तो सरकार कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हैं, जिसमें सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ये भी एक कंसर्न पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनमें भी कुछ परसेंटेज का फर्क पड़ता है अगर आप टोटल फ्यूल बेस्ड कंपनी कारों के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करेंगे। अब जो है यहाँ अगर हम देखें तो भारवर सेड द कंपनी इज हेजिटेटिंग टू कमिट टू अ लार्ज नंबर ऑफ ईवी इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू हाई कॉस्ट इन इम्पोर्ट बैटरीज। तो यहाँ पे एक बैटरी का कंसर्न भी रहता है, मगर अभी देखें तो फिलहाल एक बहुत बड़े प्लेयर का यहाँ पे मार्केट में एंट्री होने वाली है, और यहाँ पे मारुति सुजुकी प्लान कर रही है फॉर ईवी लॉन्च बाय द एंड ऑफ द डिकेड एंड विल यूज मल्टी पावर स्ट्रेन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड इथेनॉल फ्लेक्स। तो ये हम कह सकते हैं खबर बाजार में अदर कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उन पे थोड़ा बहुत असर डालेगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तक कह सकते हैं मार्केट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट अपडेट तो आ चुकी है, जो पेपर वर्क्स भी होते हैं साथ साथ सारी चीज़ें प्लान्स होती है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी की बात करें तो दोस्तों सभी जानते हैं जो ईवी सेगमेंट होता है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैटरी सेगमेंट। बैटरी सेगमेंट के साथ साथ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, जिसमें सेमीकंडक्टर भी आ गया, इसके साथ साथ आईटी टेक्नोलॉजी सेगमेंट। तो ये 3 मेजर सेगमेंट होते हैं। सबसे पहला रोल इलेक्ट्रिक की बैटरी सेगमेंट का होता है। तो बैटरी सेगमेंट को लेकर यहाँ पे देखें तो मारुति सुजुकी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया बेस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट ही होंगे। तो मतलब जो भी कंपनियां बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है ऑटो पार्ट्स के मामले में, उनको भी फ़ायदा होगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, इसलिए ध्यान रखें, इसमें प्रॉपर स्टडी करेंगे, प्रॉपर रखेंगे आपके सामने सारी बातें, जैसे चीज़ें अपडेट आएगी सारी प्लान्स भी आपके सामने रखेंगे। तो मारुति सुजुकी जिनके पास भी है स्टॉक को होल्ड करें, एंड आगे की जो रणनीति है वो हम आगे अपने अलग वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जो हमारे ऐप में आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मारुति सुजुकी का प्लान ये भी है कि लगभग 67,000 गाड़ियां वो बनाएगी। ई विटारा जो इनका कह सकते हैं सेगमेंट है, गाड़ी का सेगमेंट है, उसके यूनिट्स बनाएगी लगभग 67,000 फाइनेंशियल 2026 तक की अगर बात हो रही है। और बेसिकली ये एसयूवी सेगमेंट में आता है और इसको एक्सपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों बड़े बड़े कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेगी। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें नज़र रखनी है ज़्यादातर हर चीज़ पे, हर स्टॉक पे, हर एक इंडस्ट्रीज़ पे, जिसमें मोटर इंडस्ट्री भी आता है, ऑटो पार्ट्स वाला इंडस्ट्री भी आता है, अदर सेगमेंट भी आता है। तो खास करके इसका देखते हैं इम्पैक्ट कितनी जल्दी पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर को लेके है, तो यहाँ देख सकते हैं इंसोलेशन एनर्जी को लेके बात हो रही है। कंपनी ने एक नया प्लांट सेटअप किया है, बेसिकली एमपी की बात कर लें, जो कि ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली अजमेर हाईवे एक्सप्रेस में। एंड अगर इस प्लांट की अगर बात करें तो कह सकते हैं इस प्लांट का जो कैपेसिटी होगी बेसिकली 3 गीगावाट पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को लेके। यहाँ का देखें तो बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए जिनके पास भी ये ध्यान रखें, इस पर स्टडी करें ज़रूर। ग्रीन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। साथ साथ देखें तो मध्य प्रदेश में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी। अगर बात करें दोस्तों कह सकते हैं अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट अगर इसके प्रॉपर डिटेलिंग को फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टी से, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कंपनी का जो प्लांट है लगभग 45 एकर्स में फैला हुआ है। और आगे की अगर रणनीति की बात करें तो दोस्तों कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में जब भी नंबर प्रेजेंट करेगी सितंबर महीने में, उसके बाद की प्लानिंग हम जरूर कर लेंगे। लेकिन जिनके पास भी ध्यान रखें, स्टडी करें कंपनी की। देखिए डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आगे का बिजनेस प्लान क्या है इनका, और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से सारी चीज़ें आप चाहे तो जज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इस कंपनी पर भी। अब दोस्तों एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट, बेसिकली दोस्तों ये टैरिफ को लेके है। यूएस की तरफ से जो भी टैरिफ इंपोज किया गया है, जहाँ पे अगर इन टोटल देखें तो 50% तक का टैरिफ लग चुका है, मतलब कह सकते हैं एप्लीकेबल 27 तारीख से है। अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को लेके हैं। यहाँ अगर देखें तो डोमेस्टिक लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या फिर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको रिलीज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म सेटअप किए गए हैं, कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। कमर्शियल बैंक की बात कर ले, अगर बात कर ले क्रेडिट की बात कर ले, या फिर ऑपरेशन रिस्क की बात कर ले। इसके साथ दोस्तों अगर कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी बहुत जल्द जारी हो जाएंगी, जिसके बिहाफ पे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी उन छोटे व्यापारियों को जो कि इससे इफेक्टेड होंगे। ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, क्योंकि वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा।
अब दोस्तों ये सारी बातें जो कनेक्ट होती है, सबसे पहले अगर बात करें तो इसका इम्पैक्ट हमारे जीडीपी भी पड़ सकता है, और जीडीपी की बात करें तो उससे पहले इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा। इन्फ्लेशन डेटा के दौरान ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस बार जो आएगा आने वाले महीने में, सितंबर महीने में, इसमें इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन उसके बाद जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन का वो ज़्यादा काउंटर पार्ट रहेगा, क्योंकि तब तक कह सकते हैं ये सारा जो टैरिफ का प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। अब वो पॉइंट रहेगा कि जो दरें बताई जा रही हैं जीडीपी को लेके वो कितनी रहती हैं। जीडीपी को लेके देख दोस्तों, जो अभी तक का जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, कभी किसी फंड हाउसेस के हिसाब से अगर बात करें, रिसर्च कंपनी के द्वारा अलग बताए जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 6.3 6.5 तक के आंकड़े जो हैं उसी हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये संभव इसका जो परसेंटेज है जीडीपी का वो भी थोड़ा बहुत कम तो जरूर होगा, लेकिन कितना कम होगा, सरकार उसके लिए क्या करेगी, इसके लिए प्रॉपर हर एक चीज़ पे हम नज़र भी रख रहे हैं और आपके साथ सारी चीज़ें हम शेयर भी करेंगे। तो ध्यान रखें, फिलहाल तो यूएस इंपोर्ट का जो बेसिकली 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगा है वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न के साथ है, जिसके बिहाफ पे सरकार की तरफ से अलग अलग सेक्टर्स के लिए रिलीफ पैकेज, जो कि फिलहाल अगर देखें तो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ के आसपास का रिलीफ पैक भी रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि बहुत जल्द बैंकों के माध्यम से बहुत जल्द कह सकते हैं उन कंपनीज तक पहुंचेगा भी, जब भी वो क्लेम करेंगे। अदर सेक्टर्स की बात करें जो कि ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज्वेलरीज की बात करें, जेम्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, एप्पल्स की बात करें, एमएसएमईज की बात करें, या फिर श्रिम्प्स की बात कर ले, ये कुछ जो सेक्टर्स हैं इनमें आपको थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आ सकता है। एंड फिलहाल इन सभी सेक्टर्स की जो भी पोजीशंस है मार्केट में उससे थोड़ा सा भी हम दूरी बनाए रखेंगे, बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो लगातार हमको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज के मार्केट को देख लेते हैं, यूएस मार्केट कैसे मतलब खत्म होता है या फिर कैसे कह सकते हैं इसकी क्लोजिंग कैसे होती है। कल मॉर्निंग में इसको लेके प्रॉपर हम डिटेलिंग रखेंगे आपके सामने में, तो ध्यान रखें उस वीडियो पे ताकि प्लानिंग आपकी प्रॉपर हो सके। अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।